क्योंकि अब 2024 ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, तो एक जायज़ा भी लिया जा सकता है इस साल का। और आप एक सीनियर रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, तमाम मुज़ाकराती कमिटीज़ में आप मौजूद होते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब नाखुश हैं, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो इंटरनेट की बंदिश का मसला हो। मुझे ये बताइए कि जब आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं PMLN के सामने, तो इसका जवाब आपको क्या मिलता है? क्योंकि हमें तो ये जवाब मिलता है कि जी इंटरनेट की तारें सही नहीं हो रही या और मसाइल हैं, इसकी वजह से इंटरनेट का मसला अप्रैल में ठीक हो जाएगा और पानी का जो मसला है उसके ऊपर जो तनाज़ा है वो भी ठीक हो जाएगा। आपको क्या जवाब मिल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। से बात तो सही है कि जवाब कभी पॉजिटिव भी होता है, कभी गोलमोल भी होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखना होता है कि रिजल्ट क्या आपको मिला है। अगर इंटरनेट की स्पीड ठीक हो गई तो फिर डजंट मैटर कि उन्होंने क्या जवाब दिया। अगर नहीं ठीक हुई तो इसका मतलब है कि अभी तक कुछ भी खासा इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब ने एक दफा नहीं कई दफा इस बात को आर्टिकुलेट किया है कि भाई ये नई जो नस्ल है, नया जो दौर है, और उसके अलावा भी जो हमारी पूरी IT इंडस्ट्री है वो सब डिपेंड कर रही है कि आप इस नए प्लेटफॉर्म को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने सिर्फ उसको गला घोटने के लिए इस्तेमाल किया तो फिर आप पूरी एक जनरेशन को भी पीछे कर रहे हैं और आप अपनी फ्यूचर एक्सपोर्ट प्रोसेस बिजनेस जो आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं वो भी खत्म कर रहे हैं। तो ये किस किस्म की मुल्क की खिदमत आप कर रहे हैं कि जहां इतने कभी फायर वॉल्स होते हैं, कभी केबल्स की खराबियां होती हैं, मतलब क्रेडिबिलिटी भी कोई नहीं रही ना कि भाई आप कंसिस्टेंटली एक जवाब तो दें। अगर असेंबली में मिनिस्टर साहिबा खड़े होके ये कहती हैं कि PTA के रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल से 30% ज्यादा इंप्रूवमेंट है इंटरनेट स्पीड में, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में बच्चा जानता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है, बल्कि बहुत डिटेरियोरेशन हुई है। मगर चूंकि आप तो एक कुछ अहम पॉलिटिकल हुकूमत ख्याल करे जब इस किस्म के स्टेटमेंट्स जी देती है, और फिर रोज नए कानून, एक कानून खत्म नहीं होता तो दूसरा शुरू होता है, दूसरा खत्म नहीं होता तो तीसरा शुरू होता है, और सारा का सारा इस पूरी स्पेस को जो है सुकेड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एज इफ कि हमको ज्यादा सुकून मिलेगा अगर हम 19वीं सदी में चले जाएं जहां न कोई बात कर सके, न कोई कम्युनिकेट कर सके। तो इट्स अ न्यू वर्ल्ड। मेरा ख्याल है कि ये अभी तक मेंटली अभी यूज टू नहीं है इस दुनिया के, और उस वजह से इस किस्म की जो है वो चीजें किए जा रहे हैं, which is a sad thing। इसका इसी मतलब तरह है से पानी का मसला, इसी जी, तरह से कई और मसले हैं मगर इसका जहां पे मतलब है कि गल्फ है उनकी थिंकिंग में और हमारी थिंकिंग में, जी एंड इट इज टाइम कि अगर हमने साथ चलना है तो इन गल्फ्स को खत्म करना होगा ना। अच्छा, मगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो एक फासला है आप में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, ये ख़त्म होने जा रहा है? उन्होंने आपको कोई ऐसी यकीन दहानी कराई है? नहीं, वो तो हर दफे हम मिलते हैं क्योंकि हमारी कमेटीज भी बनी हुई हैं जो कि आपस में जो पार्टीज हैं वो बात जब करती हैं, आई एम पार्ट ऑफ दैट आल्सो। तो उसमें भी ये बात होती है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, फिर थोड़ी बहुत पेशरफ्त होती है और फर्दर मीटिंग्स हो जाती हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब सारी चीजें हो जाएंगी ना, क्योंकि कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो कि तहरीरी तौर पे एक दूसरे को कमिटमेंट्स दी हुई हैं, उससे तो पीछे नहीं हट सकते। और फिर पॉलिसी लेवल पे भी अगर वो चाहते हैं कि हम उनका बोझ एक हद तक शेयर करें, तो फिर वो जो है पॉलिसी मेकिंग में भी तो वही शेयरिंग होनी चाहिए। जब आप कहते हैं कि अगर वो चाहते हैं कि हम जो है उनका बोझ शेयर करें, तो क्या कभी उन्होंने आपको ये कहा कि अब आप वजारतें ले रहे हैं, वी आर डूइंग द हैवी लिफ्टिंग, हम लोग जो है इकॉनमी को चला रहे हैं, मगर आप लोग जो हैं कमिटीज़ जितने हैं उनकी चेयरपर्सन्स बन चुके, चाहे वो सेनेट के हों या कौमी असम्बली के हो, मगर यू आर नॉट डूइंग एनी ऑफ द हैवी लिफ्टिंग विद अस? नहीं, हेवी लिफ्टिंग से तो आई डोंट नो कि आपकी क्या मुराद है, लेकिन बात यह है कि जब उनका बजट आता है या अब उनकी मेजर जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वगैरह है, अगर हम उनके साथ वोट करते हैं तो हमें जाहिर है कि कुछ ना कुछ बर्डन तो हमारे ऊपर आता है ना।
हाँ, वी आर नॉट इन द कैबिनेट, या क्या ना ही कोई ऐसा इरादा है इस वक्त वहां जाने का। अच्छा। लेकिन बहसूरत हम बिल्कुल डिस्टेंट तो नहीं, वरना खैर दैट्स वेरी इजी, हम जाके ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठ जाएं, फिर तो बात खत्म हो गई, फिर वो जाने उनका काम जाने।